मैं इसको देखने लगा फिर वापस चला ठीक ओके। क्लास 12 स्टूडेंट, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स है। टुडे स्टडीज मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। क्लियर है? तो मीनिंग ऑफ स्टॉक इज ए क्वांटिटी measured a particular point or time as a capital, as a bank deposit of the 1st January या मे बी 15 जनवरी। इन दिस टाइप के स्टॉक को मेजरमेंट को हम स्टॉक कहेंगे। आप कहते हैं मीनिंग ऑफ फ्लो, फ्लो क्या होता है? ए फ्लो इज ए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये स्पेसिफाइड टाइम जैसे एक घंटे में या एक मंथ में, डे में या ईयर में जो प्रोडक्शन होता है या जो एक्सपेंस हो रहे हैं या एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं फ्लो। दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? समझ में आया? स्टॉक एक पॉइंट टाइम पर जो कैलकुलेशन होता है उसे स्टॉक कहते हैं, और जो एक कंसोलिडेटेड टाइम में जिसका हम मेजरमेंट करते हैं उसे फ्लो कहते हैं। क्लियर? तो दोनों में बस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट आता है रियल फ्लो। रियल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द फर्म टू द हाउस होल्ड। जैसे कोई फर्म प्रोडक्शन करती है और उस गुड्स को हाउस होल्ड को सोल्ड कर देती है, तो ये रियल फ्लो है। या फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड टू दी हाउस होल्ड टू दी प्रोड्यूसर, या किसी फर्म को सोसाइटी अपनी सेवाएं देती है, नौकरी लोग करते हैं, इसमें वेजेस काम करते हैं तो अपनी सेवाएं प्रोवाइड करते हैं उस फर्म को, वो भी रियल फ्लो है। क्लियर हो गया? तो रियल फ्लो इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोवाइड करता है, देता है, उसे हम रियल फ्लो कहते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा? जब कोई प्रोड्यूसिंग फर्म गुड्स को सोल्ड करती है हाउस होल्ड को, वो रियल फ्लो कहलाएगा। हाउस होल्ड जब अपनी सेवाएं किसी फैक्ट्री को देते हैं या प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन या फर्म को दे रहे होते हैं, अर्थात नौकरी करते हैं, उन सेवाओं को हम रियल फ्लो कहेंगे। ये गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया रियल फ्लो। अब नेक्स्ट आते हैं मनी फ्लो। क्या है? फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर। अब क्या होता है? हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया था किससे? फर्म से, उसके लिए जब वो मनी देता है तो उसे मनी फ्लो कहेंगे फ्रॉम हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ। फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, जो भी परचेज किए गुड्स या सेवाएं उनके लिए देता है। सेकेंड, फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोड्यूसर, फर्म के द्वारा द हाउस होल्ड फॉर द परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ईच मनी फ्लो, दोनों मनी फ्लो हैं। जैसे यही सर्विस जब फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई थी, दी गई थी फर्म को, अब उसके बदले जब हाउस होल्ड को वो पैसा मिलेगा तो वो मनी फ्लो कहलाएगा। ऐसे ही जब गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल की थी हाउस होल्ड को फर्म ने, और उस पैसे को उसके लिए उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड बिजनेस फर्म को पैसे देती है, तो उसे हम मनी फ्लो कहते हैं। क्लियर है? तो अर्थात मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होता है वो मनी फ्लो कहलाता है, और गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है वो रियल फ्लो कहलाता है। ठीक है? तो इसलिए मनी फ्लो रियल फ्लो का रेसिप्रोकल होता है, और रियल फ्लो मनी फ्लो का रेसिप्रोकल होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जस्ट अपोजिट होता है। क्लियरली आपको होमवर्क दिया जा रहा है, डिफरेंशिएट स्टॉक एंड फ्लो। डिफरेंशिएट स्टॉक एंड फ्लो। और ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर पे नया चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा। क्लियर? ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।